हेलो हेलो। और पहली गेंद पर दीप दीप के बल्ले से ये चौका निकला है और पहला ओवर लेके आए हैं रोहन। हम बोली कि एक जाने माने गेंदबाज ऑलराउंडर रोहन और उतनी वैसे ही बल्लेबाज दीप, उनकी जैसी शैली उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने की। रोहन सामना करेंगे दीप। और ये दोनों ही टीम अपनी पहली जीत की तलाश में ये मैच खेल रहे हैं। विकी और ये कैच हो सकता है। अजय अज्जू वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं लेकिन कैच बाल बाल बचे। विकी यहां पर टॉपेज लगकर गेंद गई थी थर्ड मैन की दिशा में लेकिन एक रन मात्र मिलेंगे। रोहन की अगली गेंद सामने दीप और ये स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास लेकिन गति थोड़ी ज्यादा थी इस गेंद में। डायरेक्ट 22 का इशारा अंपायर का। अगली गेंद रोहन की सामने विकी। फिर से एक बार फाइन लेग की दिशा में खेला इसे। शॉर्ट पिच गेंद थी थोड़ी सी। एक रन मिलेगा। एक एक रन से स्कोर पहुंचा है आईआर फोर्स का 8 रन। शॉर्ट पिच गेंद ये देखना है। वाइट का इशारा दिया है स्क्वायर लेग अंपायर और स्टेट अंपायर ने। काफी हाइट से गेंद बाउंस थी ये गेंद। हल्के हाथों से खेल दिया। गैप बड़ा है वहां पर लेकिन फील्डर मौजूद। एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 10, 2 अंकों में 10 रन। ओवर की समाप्ति, एक ओवर समाप्ति के बाद 10 रन। कृष्णा दूसरा ओवर लेके आए। कृष्णा यादव नगर के एक अच्छे ऑलराउंडर लेफ्ट हैंड बॉलर है। अच्छी गेंदबाजी करते हैं कृष्णा। और सामने है दीप स्ट्राइक पर। पहले ओवर में 10 रन आए हैं। पहली जीत की तलाश में ये दोनों ही टीमें। फर्स्ट आपका ये लीग दिल्ली जायका वर्सेस आईआर फोर्स के बीच ये मैच। शॉर्ट पिच गेंद थी और बढ़िया तरीके से इसे खेला है डीप स्क्वायर लेग में। जब तक फील्ड करते फील्डर आते गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। अच्छा शॉर्ट पिच गेंद थी। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा दीप को इस शॉट को खेलने के लिए। और 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन बिना कोई नुकसान के। दिल्ली जायका वर्सेस आईआर फोर्स के बीच ये मैच। बढ़िया वापसी यहां पर समझ नहीं पाए दीप। इस गेंद को हल्का सा टर्न किया था, अंदर की तरफ लाए थे। इस गेंद को लाए थे कृष्णा ने। कृष्णा की अगली गेंद सामना करेंगे विक्की। और लगातार स्कोर और ये अच्छी फील्डिंग वहां पर। ऑन साइड में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं विक्की, इसीलिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर आ जाते हैं शॉट अटेम्प्ट करने के लिए। और बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया। उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर अज्जू द्वारा। अच्छी फील्डिंग। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए अज्जू ने। काफी लो गेंद थी और बढ़िया तरीके से कलाइयों के सहारे से मिड विकेट की दिशा में खेला था लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर अज्जू की। कृष्णा की अगली गेंद सामना करेंगे विक्की। और हल्के हाथों से कट किया और बढ़िया फील्डिंग। बढ़िया फील्डिंग। और एक बार 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए अज्जू ने। हल्के हाथों से कट किया था
इस गेंद को। कृष्णा की अगली गेंद, सामना करेंगे दीप, और इस बार बाहर मार चुके हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी, जिस तरह से खेला था उनको लगा बैनर पर जाकर लगेगी ये गेंद, लेकिन गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर चली गई और पहला झटका आईआर फोर्स को। स्कोर 2 ओवर समाप्त, 2 ओवर समाप्ति के बाद 18 रन, 18 रन आईआर फोर्स। ये पहला विकेट गवाया अपना दीप के रूप में 18 रन के स्कोर पर। और दीप के आउट होने के बाद आए हैं सनी। सनी जो पहले मैच में 0 पर आउट होकर पवेलियन गए थे। अब देखना है इस मैच में, ये मैच जीतना जरूरी है उनको, दोनों ही टीम को ये मैच जीतना जरूरी है अगर इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। दोनों ही टीमें एक एक मैच हार चुकी है अपनी पहली जीत की तलाश में। अल्ताफ तीसरा ओवर लेके आए हैं अल्ताफ। और आते ही गैप में खेल दिया है, 4 रन। सनी और 4 रन मारने के बाद हल्के हाथों से खेल के स्ट्राइक रोटेट किया सनी ने, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 23 रन। और बढ़िया तरीके से खेला था इसे, लेकिन अच्छा विकेट कीपिंग वहां पर स्टॉप किया गेंद को, वरना 4 रन चले जाते। बल्ले का किनारा लगा था। अल्ताफ फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे सनी। और फिर से एक बार हल्के हाथों से कलाइयों के सहारे गेंद को ढकेल दिया मिड विकेट की दिशा में, 1 रन चुरा लिया है। धीरे धीरे पहले सेट हो रहे हैं और कवर्स में खेला है, और ये डायरेक्ट हिट अगर लग जाती तो यहां पर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती विकी के लिए। अल्ताफ की अगली गेंद, सामना करेंगे सनी, और स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति। तीन ओवर समाप्ति के बाद 27 रन। तीन ओवर समाप्ति के बाद 27 रन। दिल्ली जायका वर्सेस आईआर फोर्स के बीच ये मैच, दोनों ही टीमें एक एक मैच हार चुकी है अपना। मैच का चौथा और अपना दूसरा ओवर लेके आए रोहन साळुंके के सामने है सनी। बैकफुट पर जाकर कट किया है, 1 ही रन मिलेगा जब तक प्रतीक वांगड़ इसे फील्ड करते। 1 ही रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 28 रन। रोहन की अगली गेंद, स्टेप आउट करके गैप में खेलने का प्रयास, और अच्छी फील्डिंग वहां पर कृष्णा द्वारा। 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। अच्छी फील्डिंग, बढ़िया शॉट था ये, स्टेप आउट करके खेला था। रोहन की अगली गेंद, सामना करेंगे सनी। शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा। और ये बाहर मार दिया है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पवेलियन में बाहर मारकर वापस जा रहे हैं। पहले दीप ने बाहर मारकर आउट हुए, अब विकी भी बाहर मार के पवेलियन लौट रहे हैं।
दूसरा झटका आए हाय फोर्स को। पहली जीत की तलाश इन दोनों ही टीम को। और विकी के आउट होने के बाद तुरंत साईनाथ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। साईनाथ नए बल्लेबाज। और ये वेट वेट करके कहा था और ये बाल बाल बच गए। रनआउट तो हो सकते थे यहां पर सनी, लेकिन बाल बाल बच गए। रोहन हल्के हाथों से गेंद को फेंका था। चौथे ओवर की आखिरी गेंद अभी बाकी। रनआउट का चांस था यहां पर रोहन के पास। सनी सामना करेंगे और ये कैच। रनआउट तो नहीं हुए, लेकिन कैच आउट होकर सनी पवेलियन वापस जा रहे हैं। और एक झटका आर फोर्स को। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 31, 31 रन। इकतीस रन आखिरी ओवर लेके आए हैं दिनेश। सामने है साईनाथ। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, स्लोवर गेंद थी, समझ नहीं पाए। अच्छी गेंदबाजी। दिनेश की अगली गेंद, सामना करेंगे साईनाथ। और इस बार कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला इस गेंद को। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन। दिल्ली जायका वर्सेस आई आर फोर्स के बीच ये मैच। दोनों ही टीमें एक एक मैच हार चुकी है अपनी पहली जीत की तलाश में। और लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद। और यहां पर देखना है 2 रन मिलेंगे। ये प्लस व्हाइट और प्लस 2 रन मिलेंगे। और स्ट्राइक पर साईनाथ। लेग स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 34, 34 रन। दिनेश की अगली गेंद और बढ़िया शॉट, गैप में देखना है। और 4 रन, बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर कलाइयों के सहारे। ले पैरों पर यह गेंद थी, बढ़िया तरीके से इसे कलाइयों के सहारे खेला मिड विकेट की दिशा में। 4 रन प्राप्त किए अपने टीम के लिए और अपने लिए। इस 4 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 38 रन, 38 रन। और बैकफुट में जाकर गैप, बहुत बड़ा गैप है यहां पर, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है यहां पर। वो गैप को ढूंढने में कामयाब रहे साईनाथ। और इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 42 रन। चार रन के साथ स्कोर पहुंचा है 42 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं साईनाथ। आखिरी ओवर चल रहा है और अब तक 2 चौके आ चुके हैं इस मैच में। इस ओवर में 42 रन हो चुके हैं। मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं आई आर फोर्स। दिल्ली जायका दिनेश तैयार गेंदबाजी के लिए। सामने साईनाथ। फुल टॉस गेंद और साईनाथ ने उठाकर बाहर फेंक दिया इस गेंद को। और झटका आए हायर फोर्स को।
आखिरी ओवर की आखिरी गेंद बैलू और एक रन आउट यहाँ पर, रन आउट। और पहले बल्लेबाजी करके आईआर फोर्स ने 42 रन बनाए और 43 रनों का लक्ष्य रखा है दिल्ली जायका के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी साईनाथ की। या एक ही रन मिलेगा। 43 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और दोनों ही टीमें अपनी पहली जीत की तलाश में। एनसीसी जो 2 मैच जीतकर टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं। ओवेस की अगली गेंद सामना करेंगे कृष्णा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कृष्णा। और शॉर्ट पिच गेंद थी बाहर, डीप स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से ये गेंद बाहर चली गई और पहला झटका दिल्ली जायका को। ओवेस बढ़िया गेंदबाजी, शॉर्ट पिच गेंद डाली थी। हॅलो, जनरेटर येतोय, ज्याचे ज्याचे गाड्या गेटवर आहेत ते गाड्या प्लीज कृपया करून गाड्या काढायचं आहे। जनरेटर येत आहेत आणि टोचनवाला पण येतोय, गाड्या व्यवस्थित लावा। जनरेटरला आतमध्ये येण्यासाठी रस्ता करा कृपया करून। प्रेक्षकांना नम्र विनंती आहे, आपल्या गाड्या गेटवरून साईडला करायचं आहे। धन्यवाद। ज्याचे हॅलो 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 हॅलो। ओवेस की अगली गेंद सामने, प्रतीक वांगड़। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। वाइट करार दिया है इसे अंपायर ने। फिर से उसी दिशा में खेला था गेंद को और लेकिन रनआउट का चांस था यहां पर। विकेट कीपर सनी का ध्यान नहीं था और अच्छी फील्डिंग साईनाथ की फाइन लेग की दिशा में। ओवेस फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। सामने है रोहन।
ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा। और बल्लेबाज रोहन साळुंके थोड़े से छलकर आगे आए थे। अगली गेंद ओवेस की और क्लोज विकेट कीपिंग कर रहे हैं सनी। फुल टॉस गेंद सामने खेला है और 4 रन। बहुत ही बढ़िया खूबसूरत टाइमिंग के साथ देखा बहुत बड़ा गैप है ऑन साइड में और उसी दिशा में फुल टॉस गेंद थी, सिर्फ दिशा दिखाई गेंद को, टाइमिंग बहुत बढ़िया थी और इस बीच 4 रन प्राप्त किए रोहन साळुंके ने। अच्छी बल्लेबाजी। इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 8 रन। पहली ओवर चल रही है। ओवर पिच गेंद फिर से एक बार, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रो में और बार बार बचे यहां पर प्रतीक वांगड़। ओवर की समाप्ति, एक ओवर समाप्ति के बाद 8 रन बिना कोई नुकसान के। 43 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। 5 ओवर में 43 रन बनाने हैं। पहली ओवर में 8 रन आ चुके हैं। अभी भी 35 रनों की आवश्यकता है 30 गेंदों में, सॉरी 24 गेंदों में। 24 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता है। और दूसरा ओवर लेके आए हैं वाल्मीकि नगर के, वाल्मीकि समाज के, अंबोली वाल्मीकि समाज के विकी। और ये मैच 7 स्टार पर केबल पर दिखाया जा रहा है। ये टूर्नामेंट पूरा 96 चैनल पर, 96 नंबर चैनल पर। और हल्के हाथों से खेल के देखना है आउट होते या नहीं, लेकिन बाल बाल बचे यहां पर रोहन साळुंके। रन आउट होने का चांस यहाँ बहुत था, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। रोहन साळुंके बहुत ही बढ़िया तरीके से दौड़ लगाते हैं विकेट के ऊपर। इस बीच विकी की अगली गेंद, सामने रोहन। शॉर्ट पिच गेंद थी, टैप किया इसे स्क्वायर लेग की दिशा में और एक ही रन मिलेगा वहां पर। मंगेश पवार जो फील्डिंग करने का प्रयास किया था, एक ही रन प्राप्त किया इसमें और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 10 रन 2 अंकों में। दूसरा ओवर प्रगति पर। 43 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं दिल्ली जायका। बैकफुट पर जगह कट किया है गैप में, कोई भी फील्डर को हिलने का मौका तक नहीं दिया। इतनी खूबसूरत टाइमिंग के साथ शॉट खेला था। ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच गेंद थी, बहुत ही रूम दिया था इस गेंदबाज ने बल्लेबाज को और इसी कारण ये शॉट इतनी आसान तरीके से खेल दिए। और इस बीच लेग स्टंप पर ये गेंद थी, फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे। जानते स्क्वायर लेग की, और स्क्वायर लेग और फाइन लेग में बहुत बड़ा सा गैप है, उसी गैप को भेदना चाहते थे रोहन। और फिर से एक बार, लेकिन इस बार डीप स्क्वायर लेग में फील्डर के पास मंगेश पवार वहां पर तैनात। एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन। 15 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है विकी, सामने है प्रतीक वांगड़। और जोरदार अपील और बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद सीधे सनी के दस्तानों में, विकेट कीपर सनी के दस्तानों में। ये और एक झटका दिल्ली जायका को प्रतीक वांगड़ के रूप में। इससे पहले कृष्णा ने अपना विकेट गंवाया था। अब प्रतीक वांगड़ आउट होकर अब पवेलियन जा रहे हैं और धीरे धीरे ये मैच पर पकड़ बनाते हुए आए आर फोर्स। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज कौन रहे? दिनेश ना? नए बल्लेबाज आए दिनेश। और रोहन साळुंके जब तक विकेट पर है मैच में कुछ भी हो सकता है। ओवेस मैच का तीसरा और अपना दूसरा ओवर लेके आए ओवेस। और ये लेग स्टंप से बाहर जाती हुई अंपायर का इशारा वाइट का। वाइट के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन। ओवेस फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार, सामने है रोहन। ओवर पिच गेंद थी और ये 4 रन मिले। थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर, गंदा फील्डिंग लॉन्ग ऑफ पर विकी द्वारा, और एक रन भी नहीं होना चाहिए था वहां पर। 4 रन दे दिए यहां पर विकी ने। इस और वहां पर भी रोहन देखिए अपने साथी बल्लेबाज को जरा सा भड़कते हुए उनके ऊपर कि देखो फील्डर वहां है, सीधे उनके हाथ में गेंद थी और यहाँ रनआउट का चांस भी हो सकता था, लेकिन विकी थोड़े से मिसफील्ड कर बैठे लॉन्ग ऑफ पर और इस बीच 4 रन प्राप्त किए। अगली गेंद फिर से एक बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइट का इशारा अंपायर का।
काफी बाहर थी ऑफ स्टंप से, और इस वाइट के साथ स्कोर पहुंचा है 20 रन। अभी भी 23 रनों की आवश्यकता है। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर कट किया है। 1 रन जरूर मिलेगा जब तक दीप गेंद को वापस फेंकते। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, दिनेश और रोहन। और अब स्ट्राइक पर आए हैं दिनेश, अच्छे ऑलराउंडर दिल्ली जायका के। 22 रन हो चुके हैं। और हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 23 रन। 23। अभी भी 20 रनों की आवश्यकता दिल्ली जायका को। इसके बाद 2 ओवर अभी बाकी है। फिर से दिशाहीन गेंद, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद। व्हाइट का इशारा अंपायर का। लगातार 2-3 व्हाइट आ चुके इस ओवर में। एक लेग स्टंप पर, एक लेग स्टंप से बाहर और 2 ऑफ स्टंप से बाहर। और बढ़िया टाइमिंग, खूबसूरत सा टाइमिंग, खड़े खड़े इस शॉट को कवर ड्राइव, खूबसूरत कवर ड्राइव कहा जाता है। और 4 रन प्राप्त किए। लगातार 2 चौके इस ओवर में। बढ़िया बल्लेबाजी रोहन साळुंके। गेंद को टाइमिंग के साथ ड्राइव किया था, कवर ड्राइव। इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 28 रन। बढ़िया बल्लेबाजी रोहन साळुंके का। ओवेस फिर से एक बार तैयार। व्हाइट का इशारा, फिर से एक बार ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद। व्हाइट का इशारा। 5 रन मिलेंगे और 5 रन मिले यहां पर। पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद जाने दिया। विकेट कीपर काफी नर्वस नजर आ रहे हैं बॉलर के ऊपर। फिर से दिशाहीन गेंद, काफी लगातार ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद। और जानते हैं सनी, ये मैच कितना महत्वपूर्ण है, जीतना जरूरी है इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। और इस बीच लगातार व्हाइट का सिलसिला जारी। फुल टॉस गेंद गैप में खेला है, लेकिन अच्छी फील्डिंग मिड विकेट की दिशा में। 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 33। 10 रनों की आवश्यकता है। और ओवेस की अगली गेंद। बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट। नो बॉल दिया है, नो बॉल। यहां पर 2 रन मिलेंगे। नो बॉल का इशारा अंपायर का। फ्री हिट है, फ्री हिट दिया गया है, नो बॉल। और एक 4 रन मिले। बहुत ही महंगा ओवर। 22 रन आए इस ओवर में। ओवेस के इस ओवर में 22 रन आए हैं। बल्लेबाजों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। व्हाइट पर 5 रन मिले। लगातार 4 या 6 व्हाइट इन्होंने डाले। 2 चौके भी आए, व्हाइट पर भी चौका आया। 22 रन दिए इस ओवर में। साइन आता है और गैप में खेला है दिनेश ने। बढ़िया शॉट। 7 रनों की आवश्यकता है 11 गेंदों में। जीत लिया क्या? एक चाहिए, एक पाइए, एक रनों की आवश्यकता है। 2-2। हेलो, इस मैच के मैन ऑफ द मैच है रोहन साळुंके। अंबोली के आइकॉन प्लेयर रोहन साळुंके मैन ऑफ द मैच। और इसके बाद जो होने वाला मैच है वो दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आ जाए। इस मैच के मैन ऑफ द मैच
होते आणि हा तिसरा ओव्हर चांगला पडला असता टफ झाला असता मॅच. तुम्ही बोला ना रोहन आयकॉन प्लेयर है. देख बच्ची किसने बोला